कि बड़ा जी जी। आदमी वो बना है सुना है, बड़ा आदमी वो बना है सुना सुना है, है, गरीबों की उसको दुआ है सुना है। सुना है। वाह। और शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि जहाँ हम मिले थे, हम्म। जहाँ हम मिले थे जुमिल के चले थे, जहाँ हम मिले थे जो मिल के चले थे, मुअत्तर अभी तक फ़ज़ा वाह है वाह वाह, महसूस सुना है, और बहुत बहुत खूब। मुअत्तर अभी मुअत्तर तक अभी फ़ज़ा तक फ़ज़ा है है सुना है। सईद सदाकत काज़मी साहब, सर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सईद जनाब। सदाकत काज़मी का एक हवाला उर्दू गज़ल है, तो दूसरा बड़ा अहम हवाला जो है वो उर्दू तदरीस के साथ आपका ताल्लुक़ है, और उर्दू तदरीस के साथ साथ आप अफसाना निगारी में भी मुनफरिद मकाम और मुनफरिद आपका तर्ज़ उसलूफ़ है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि इनक़िलाब दिल मुज़तर ने परेशान किया, इनक़िलाब दिल मुज़तर ने परेशान किया, दिल ने ऐलान किया साहिब ईमान किया, और कल से मज़लूम की फ़रियाद सुनी जाएगी, कल से मज़लूम की फ़रियाद सुनी जाएगी, आज एक शाह के फ़रमान ने हैरान किया। शाह साहब इंतहाई इख्तिसार के साथ सवालात का मैं आगाज़ करूँगा। जी। तमाम शोबे में ख़ुद एहतिसाबी का अमल बहुत अहम मरहला होता है। ख़ुद एहतिसाबी जिस भी शोबे में हो, जिस शोबे में भी हो, और वो शोबा यकीनन तरक्की भी करता है और साथ ही साथ उसमें नई चीज़ें सीखने को मिलता है। शायरी के हवाले से आपके यहाँ ख़ुद एहतिसाबी का अमल किस हद तक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब, आपने मुझे ये शर्फ़ बख्शा कि आपके इस बज़्म का मैं मेहमान बना। बात ये है कि हर शे में ख़ुद एहतिसाबी का अमल, हर पेशे में जी, हर फ़न में और हर जो है तदरीसी अमल हो या कोई और, इन सब में ख़ुद एहतिसाबी का अमल इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ख़ुद एहतिसाबी ना हो तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ंग आलूद अदब जो है वो बिल्कुल बन सकता है, वो बेहतरीन और जदीद से लबरेज़, जदीदियत से लबरेज़ कोई अदब नहीं बन सकता। इसके लिए एक मिसाल मैं आपको पेश करूं कि एक ज़माना था, उस वक्त ग़ालिबन ये 2015 की बात है कि एक मिसरा हुआ और उस मिसरे के साथ मैंने एक और मिसरा टांग दिया। जी। वो सिर्फ़ इसलिए कि कोई और मुनासिब मिसरा जब तक नहीं मिले, उस वक्त तक उसे मुकम्मल न समझा जाए। फाइनल न किया आपने, बरती का मिसरा। जी, बरती का मिसरा उस वक्त कहा। बाद में मैंने ये चाहा कि वो जो मिसरा है उसे और बेहतर तरीके से पेश करूं। मिसरा बड़ा अच्छा है। जी। वो ये था कि रख कर कदम कदम पर वो चलता रहा रकीब, वो नक्शे पाए यार था किस्मत ख़राब है। मेरा मतलब दूसरा मिसरा है, वो नक्शे पाए यार था किस्मत ख़राब था। तो ये वाली बात जो थी वो अच्छा मिसरा था, और उस पर एक मिसरा मैंने बाद में 2019 में जाके लगाया। जी। बल्कि यूँ कह ले कि 2019 में जाके वो मिसरा लगा। वो ये था कि एक नक्शा मिटाता गया मुझसे पहले मीर। वाह, एक नक्शा मिटाता गया मुझसे पहले मीर, वो नक्शे पाए यार था किस्मत ख़राब है। वो नक्शे पाए यार था किस्मत ख़राब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ख़ुद एहतिसाबी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि सुनते आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की अदबी फ़ज़ा बेहतर है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही बात कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान की अदबी फ़ज़ा अगर इतनी मुस्तहकम है तो अब तक हमने कोई अदबी बोर्ड रिसर्च सेंटर कहीं नहीं देखा। तो कि किसी भी शोबे में आप जानते हैं, चूँकि आपका ताल्लुक़ रिसर्च से भी है, मायार जो है वो रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ कोई अदबी बोर्ड कायम नहीं है या इसकी ज़रूरत क्या है, इस पर थोड़ा मुख्तसरन हमें बताइएगा। गिलगित बल्तिस्तान की जी इंतहाई अफसोसनाक बात है जी। जिंदा कौमें हमेशा तहकीक के बलबूते पर तरक्की करती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत ज़रूरी है कि जब तक तहकीक ना हो जी, मैं समझता हूँ कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वाह वाह। एक ऐसे मकाम पर जहाँ हमें तहकीक के ज़रिए अशियाए खुर्दनोश तब्दील उसको बनाना हो, करते हैं, इंतखाब करना हो, परचेज करते हैं, आप बिल्कुल उसमें भी जदीदियत और आप कह लें कि आगे बढ़ना निहायत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन
मैंने पहले ही कहा कि अफसोसनाक बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज तक कोई ऐसा तहकीकी बोर्ड हमारी इल्म में अभी तक नहीं आई। कोई अगर है भी तो वो कर रहे होंगे काम, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेहतमंदाना अदब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर वही है कि जॉन का शेर याद आ रहा है कि एक ही सान यहाँ तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। शाह साहब, बहुत खूब आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ मुख्तसर और जामे हम आपसे इंतखाबी कलाम भी सुनेंगे। आपने शायरी के हवाले से अभी बात की और तहकीक के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। तो जो मुहक्किकीन है नए, ख़ास तौर पे उर्दू अदब के साथ जिनका ताल्लुक़ है और वो जो समझते हैं कि उर्दू अदब के साथ जुड़े रहें, उनके लिए क्या आप कहेंगे कि मुताले को या उनके मवाद को किस अंदाज से वो इजाफ़ा करें, जदीद अदब से अपने आप को किस तरह मरबूत रख सकते हैं हमारे नए आने वाले जो उदबा इस वक्त आपको सुन रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जदीद अदब और क्लासिक अदब में एक खला पैदा हो गई है। जी जी। अब वो मीर का सा दर्द किसी की शायरी में नहीं मिलता, नहीं बिल्कुल, और न ही गालिब का सा ख्याल कहीं किसी की शायरी में मिलता है, और न ही मोमिन का सा मिजाज किसी की शायरी में मिलता है। और आजकल जो शोरा हजरात मशहूर हैं उनके अशार पढ़कर जी जो मीर ने कहा था कि मियाँ एक नवाब साहब उनके यहाँ तशरीफ़ लाए और कहा कि गज़ल लिख लाया हूँ, इसकी इस्लाह कर। महीना लगा, मीर ने उसकी इस्लाह न की। तो नवाब साहब कहने लगे, हजरत हम उठते बैठते शेर कहते हैं। जी जी। मीर साहब कहते हैं कि भाई उठते बैठते शेर कहेंगे तो शेर भी उठेंगे बैठेंगे। तो ये वाली कैफियत होगी। और आज जिस नहज पर ये जो शोरा हजरात हैं, इनकी शायरी में वो अदबियत नहीं है, अदबियत नहीं है, सतहियत आप कहें, सतही बातें की गई हैं। बाज़ दफ़ा माज़रत के साथ शौकियानापन भी हम कह सकते हैं। अब देखें कि एक मारूफ शायर हैं, उनका शेर कहते हैं कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तो ये मौज़ूआत की आप देखें उनके यहाँ तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, साइंस ख़त्म है कि ऐसे मौज़ूआत पे आ गए। तो मुझे लगता है कि दीगर शोबों की तरह अदबी शोबा भी जो है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल पे है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि मीर साहिब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबी कलाम की मैं फरमाइश करूँगा गज़लियात के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि शाह साहब का एक मौज़ूआती हवाले से तो है ही है, उनका उसलूब और साथ ही साथ तर्ज़ अदा जो है वो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई शाहजी जो है इन्होंने इनके जो अंदाज़ सुखन जो है सुन के लोग परेशान होते हैं कि भाई इन्होंने कहीं से ये चीज़ें सीखी है। सवाल ये भी करूँगा शाह साहब के आपके यहाँ घर में जो इल्मी और अदबी फ़ज़ा है या नहीं भी है, तो इस हवाले से भी बताइए और साथ ही साथ इंतखाब से भी नवाजें। बिल्कुल, घर में इल्मी माहौल हमें बचपन से मुयस्सर आया। माशाअल्लाह। वालिद साहब खुद ख़तीब भी हैं, बिल्कुल, और उन इब्तिदाई ग्रेजुएट्स में से हैं जो हमारे गांव के थे, और पहली फुर्सत में जो मुलाजिमत मिली वो भी उनके यहाँ। और मैं समझता हूँ कि वालिद साहब की लाइब्रेरी में घर में जो उनकी किताबें हैं, उनके ज़खायर हैं, वो तकरीबन 2000 से 3000 तक की किताबें उनके पास माशाअल्लाह जी। तो आपको बचपन से ही उनकी किताबें, शायरी और दूसरी जो किताबें ख़ास तौर पर इस्लामी किताबें होती थी वालिद साहब के पास हैं अब भी, तो उन किताबों को हम पढ़ते भी थे, और समझ न भी आए तो एक माहौल ऐसा बनता था कि उसमें मैं ख़ुद भी उन किताबों से मैंने बहुत इस्तेफ़ादा किया। मेरे बड़े भाई भी इन चीज़ों को पढ़ते थे, मेरे छोटे भाई भी इनको पढ़ते हैं। तो एक तरह से माहौल मुझे पहली फुर्सत में जो माहौल मिला वो घर का माहौल मिला। बाद अज़ां यहाँ से कराची चला गया, तकरीबन कराची में 10-12 साल में रहा हूँ। तो वहाँ पर भी जो तहसील का ज़माना, जी, वहाँ पर भी जो लोग मिलने वाले हैं, बड़े अच्छे लोग मुझे मिले, मुयस्सर आए।
जनाब डॉक्टर शादाब एहसानी साहब हमारे उस्ताद रहे, बड़ा अहम नाम है और जी जी बिल्कुल इल्म अरूज़ के माहिर भी हैं। इसके अलावा मीर अहमद नवेद साहब बड़े अच्छे शायर हैं, गो कि लोग उसे बददिमाग ज़रूर कहते हैं, लेकिन बड़े अच्छे शायर हैं। मैंने कभी बददिमागी उनमें नहीं देखी, अच्छी शायरी उनकी है। अच्छा, इनके अलावा सरवर जावेद साहब की महफिल में भी जाने का मौका मिला। दोस्तों की जो फरमाइश थी उन पर कई मुशायरों में भी गए, उन मुशायरों में भी कई ऐसे शोरा हजरात से हमारी मुलाकात रही जो बाद में दोस्ती में बदल गए। तो इस माहौल की वजह से तीसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी में मुझे जो खासियत के साथ अहबाब मिले, उनमें से एक बंदा जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, अम्मार अब्बास साहब फ़लसफ़े के उस्ताद हैं, एमफिल उन्होंने फ़लसफ़े में किया है। उनकी सोहबत ने और मेरे कुछ और अहबाब थे, उनकी सोहबत ने मेरी ज़ुबान में भी तासीर डाल दी। और एक तो इल्मियत जो जिस तरह से, तो खैर मैं ये नहीं दावा कर रहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, लेकिन गुत्थियाँ सुलझाने का जो हुनर है वो मैंने उनसे सीखा। और इंतखाब मैं सुना देता हूँ आपको कि बड़ा आदमी वो बना है सुना है, बड़ा आदमी वो बना है सुना है, गरीबों की उसको दुआ है सुना है। और शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि जहाँ हम मिले थे, जहाँ हम मिले थे जुमिल के चले थे, जहाँ हम मिले थे जुमिल के चले थे, मुअत्तर अभी तक फ़ज़ा है। मैं सुना है, और बहुत बहुत मुअत्तर अभी तक फ़ज़ा है सुना है। और मेरे यार ये तासुब जो आप देखते हैं कि मसालिक में जो तासुब दिखाई देते हैं, बिल्कुल मसलकी एतबार बड़ा मसला है जी। मैंने कहा कि मेरे यार मेरा खुदा खो गया था, मेरे यार मेरा खुदा खो गया था, वो मस्जिद में तेरे बसा है सुना है। इस शेर का पस मंज़र भी है, फिर कभी मौका मिले तो मैं आपको सुनाऊंगा। और इसमें मक्ता है कि सुखन को सदाकत से परखो तो नाक़िद, सुखन को सदाकत से परखो तो नाक़िद, सदाकत ही सबसे जुदा है सुना है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप इंतखाब से नवाज रहे थे। अगला सवाल नाज़रीन, चूँकि मैंने अर्ज़ किया सईद सदाकत साहब का एक हवाला उर्दू तदरीस भी है। उर्दू ज़बान और अदब जो है इस वक्त बड़ा अहम मसला, ना सही तो अहम मौजू ज़रूर है। इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। गिलगित बल्तिस्तान, और आप देख रहे हैं कि तमाम अदबी मराकिज़ से दूर होने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान, सियाचन, कश्मीर, कश्मोर, इन सब को अगर जोड़ के रखा हुआ है तो यकीनन उर्दू ज़बान और अदब की देन है। तो शाह साहब से सवाल ये है कि उर्दू तदरीस के हवाले से किस कदर अहम समझते हैं उर्दू मुअल्लिम को, उर्दू उस्ताद को लिटरेरी होना, अदब पढ़ाने के लिए अदबी होना? ये सवाल मैं बहुत जगहों पे कर चुका हूँ क्योंकि ये अहम सवाल है। किस अंदाज से देखते हैं आप इस हुजूर? देखिए कि जब माहौल की बात आती है तो माहौल निहायत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी एक बेहतरीन उस्ताद हैं उर्दू के, बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से आप भी जानते हैं कि जब कोई बच्चा किसी के घर पैदा होता है जी, तो वो बल्ती कह लें, अगर गराना बल्ती गराना हो, शिना हो, तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आपने इस तरह बल्ती इस तरह से बोलना है, शिना इस तरह से, वो सीख जाते हैं। हमारे यहाँ अदब का माहौल ये है कि लोग इसको एक तो ये कि आसान समझते हैं। एक लतीफ़ा समझिए, एक चौकीदार है, उनसे किसी ने कहा कि भाई क्लास खाली है तो क्या किया जाए? वो कहते हैं कि जनाब अगर उर्दू की क्लास होती तो मैं पढ़ा लेता। अरे तो ये सूरत हाल है कि जब ज़ुबान को और अदब को मैं समझता हूँ कि अदब अदीब पढ़ाएं तो बहुत बेहतरीन है। ये न सही तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स को जो अदब शनास हो, बड़ी बात, फहम रखता हो अदब, जी, बहुत वो अदब को उनकी आप कह लें कि बयान के हवाले से जानता हो, बोली के हवाले से जानता हो, वो शेर को उस तरह महसूस करे जैसे कि कोई शायर शेर कहता है। उस वक्त वो पढ़ाने के लायक हम उसे समझ सकते हैं।
नहीं तो वो इस लायक हम नहीं समझते कि वो अदब पढ़ा। बहुत अच्छी बात की, यानी यूँ कहें कि एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, हाँ, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती। बिल्कुल, तो ऐसा ही तासुर पैदा करें। और यकीनन हम समझते हैं कि नाज़रीन, अदब जो है एहसासात का नाम है, और एहसास से खाली कोई मुआशरा मेरे ख्याल से नहीं है। अगला सवाल शाह साहब इसी झेल में, अदब ज़िंदगी का तर्जुमान है, अदीब को सच्चा और बहुत ही आप यूँ कहें गैर जानिबदार होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है कि अदब और अदीब ये लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल। और मुआशरा जी, अदब और अदीब के लिए मुआशरा एक मकान की हैसियत रखता है, और अगर वो मुआशरे के मुताबिक शेर नहीं कहता, अगर वो नाइंसाफी, सच्चाई या सच्ची बातें वो नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। वो शायर झूठ बोल रहा है, वो शायर अपने एहसासात को दगा दे रहा है, वो अपने ख्यालात को दगा दे रहा है। मैं ये समझता हूँ कि शायर को अपने मुआशरे के मुताबिक, जैसा उसका मुआशरा है, यानी कि आबो हवा के मुताबिक, जैसे कि आपका ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, ठंड इलाका है, तो यहाँ ये पहाड़ों का जिक्र, आप कह ले कि मुख्तलिफ किस्म का रसूम का जिक्र, तहजीब व सकाफत और रस्म व रिवाज का तज़किरा, ये सब ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अदीब इन चीज़ों को नहीं देखता और वो अदब लिख रहा है, कोई शायर इन चीज़ों को नहीं देखता और उनसे कोई चीज़ महसूस नहीं करता, महसूस करके नहीं लिखता, तो मैं समझता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। तो झूठा तो कोई अदब नहीं होता। बिल्कुल। अदब हकीकत का तर्जुमान है, हक बात कहने को अदब कहते हैं, मैं ये समझता हूँ। वाह वाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे अभी एक कलाम हमने और भी सुनना है, क्या दिले बेकरार चाहता है उसके हाथों से हार चाहता है। यहाँ पे मैं इस नुक्ते को ज़रा आगे बढ़ाऊँ। शाह साहब बहुत अच्छी बात की कि अदब जो है अदीब ज़िंदगी का या अदब ज़िंदगी का तर्जुमान है। तो मेरा मसला ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपके माशरे में एक शायर अदीब जो है वो एक ही वक्त में, शाह साहब, एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात के तराने या कसीदे लिख रहे हैं, और वो ये फरमा रहा है कि मैं ज़िंदगी का तर्जुमान हूँ, तो मेरे ख़्याल से ये इस सदी के अदब के साथ सबसे बड़ा मजाक और अदब के नाम पे सबसे बड़ा ड्रामा है। तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम बज़्म सुखन के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, मेरी कोशिश ये है, हमारी पूरी स्कर्दू टीम की कोशिश है, बज़्म सुखन के ज़रिए माशरे में अदबी रुझानात को फ़रोग़ दे और साथ ही साथ ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरे को आपके कैमरे के सामने लाए जो अदब, अदीब और साथ ही साथ माशरे के हवाले से खूब जानते हैं। सईद सदाकत का एक बार फिर बहुत शुक्रिया सर, कलाम इनायत कीजिए और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। कलाम है कि क्या दिले बेकरार चाहता है, क्या दिले बेकरार चाहता है उसके हाथों से हार चाहता है। वाह वाह वाह, उसके हाथों से हार चाहता है। अब हार आप जानते हैं। जी जी, आपने ये तजनीस की बात की है जी, और इहाम की बात, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। क्या दिले बेकरार चाहता है उसके हाथों से हार चाहता है, और क्या गिरेबां को मैं रखूं सालिम। क्या गिरेबां को मैं रखूं सालिम, ये आपके गज़ल की रिवायत है। क्या गिरेबां को मैं रखूं सालिम, शौक़ दिल तार तार चाहता है, और वो तो है बेवफा मगर फिर भी, वो तो है बेवफा मगर फिर भी उससे मिलने को यार चाहता है। बहुत खूब। ये हमारी गज़ल की जो रिवायत चली आ रही है, बिल्कुल उसकी आपने पासदारी, बिल्कुल जी। और मक्ता है कि वो सदाकत है अपने जाना से, और सदाकत है अपने जाना से, झूठे वादे हजार चाहता है, झूठे वादे हजार चाहता है।